एक्ट हो तो हूँ नहीं तमना समझाता हो तो हूँ तमना दसूंगा जी कि मुख्तसर जो कि फार्म किस तरह भरें, फिर सारा क्वेश्चन ले लेंगे शार्ट में, ठीक है जी, है ना। फार्म A B C उससे में सारी चीज़ जी हैं बाकी की हल हो जाएंगी। ये मेरे को उर्दू का भी फार्म है, तो हम इसकी को मदद ले सकें जाइए, सरकार ने अप्रूव नहीं किया हुआ इस गलों, तो हम अंग्रेजी में ही भरी हो, अंग्रेजी में जो फार्म है ना उन्हें तुमने भरना है। फार्म ए इसके करिए जी, फार्म ए का नाम है, इससे अप्रूव है ये होगा। हाँ फार्म A B है, हाँ ये ए है तो तुम बी कर लिए इसके 6-7। सर ये फार्म ए है, पहले फार्म ए की है, फार्म ए है थारो निजी फार्म, थारो अपनो अपनी जो थारो अपनो इतना बुन जिमी टोकी नहीं जी थारी अपनी ज़मीन थारा एट है, तम जिसका कमाई करने लगा वह ज़मीन है फार्म ए पर है। तो बहस के करो आराम। हाँ मंगवा सके। अच्छा फार्म ए में जी पहलो लिखे हुआ है जी नेम ऑफ क्लेमेंट, दावेदार को नाम तो अपना पतो है, ठीक है जी, दावो उसका नाम के ऊपर पढ़िए जिसका नाम के ऊपर सबूत है, या अगर कोई दूसरों बंदों पर रह लगो वो तो उसने उसको लानो है कि भाई मेरा जो बाप है, बाप का नाम के ऊपर गलदावरी है तहरीर करना है कि मुजर फलां बयान करना है, बयान लिखना है अपना कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां साकना फलां बयान करता है, डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट, जो भी तुम करना चाहें कि हूँ फलाना को बच्चों और मैं नाल राशन कार्ड की कापी लाई है, कागज़ उसका नाम के ऊपर है, दावो हूँ पर उन लोगों क्योंकि वो इसलिए इस दुनिया में नहीं है, या आम बक हो गया, या जो भी तुमने कहानी लिखनी है उसका ही लिखनी है। दावेदार को ना, स्पाउस शरीके याद जो उसका नाल जो भी जोड़ीदार है उसको ना। अच्छा माँ बाप को ना, माँ बाप को नाम तुमने पता है। एड्रेस पतो, विलेज ग्राम पंचायत जिस तुमने पंच चुने ना उसको ना लिखना है पंचायत को, वो तो ABC भी हो सके कुछ भी। तहसील तालुका हमारेदार नहीं होते थे लेकिन तहसील तम लिख सकें। जम्मू डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर UT, ठीक है ये हो गया। शेड्यूल ट्राइब हैं कि नहीं है, उन क्यों है कि कोई लोगों को शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वे अपना बच्चा को फिलहाल ला सकें और एफिडेविट दे सकें मेरा बेटा का नाम के ऊपर है, वो ट्राई करूँ लोगों को। उसमें यह है कि एक बहुत सारी स्टेटा ने ये आर्डर कर दिया है कि भाई जरा लोग अगर ग्राम सभा किसी ने कहेगी ये शेड्यूल ट्राइब है मतलब उसके दावो अप्रूव करेगी एज ST, वो मान्य जाएगा ST, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, मतलब वो बहुत सारा ने एक आर्डर काट के इसना फाइनल कर दिया क्योंकि ग्रां से जाने ना तुम ST हैं कि नहीं है, नॉन ST कौन है ST कौन है, ग्रां से जाने ना, ग्राम सभा तो बेहतर तरीका ना जाने तुम केड़ा है। तो ST ला छोड़ो, अगर किसी की ओरिजिनल है, अगर नहीं है तो बेटा की या फिर एक एफिडेविट ला छोड़ो कि हूँ ST हैं, फिर देखा आ गया कि तब भी अगर कोई सरकारी आर्डर निकल जाए, ठीक है ना। उस तो बाद अगर अदर फॉरेस्ट डिवेलर है कोई दूसरो है उसकी जनानी जी ST है वो भी ला सके, उस अपनी बीवी की ST ला सके इसके नाम, ठीक है। फिर है नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, ये तुमने बक करके लाना है। मुजर फलां वल्दे फलां के अफराद कुंबा, ऊपर दावेदार को नाम पहला उसको नाम है वो अगे दावेदार, उसके थल्ले जरा उसका वालिद साहब हैं, बच्चा हैं, पिसर हैं, दुख्तर हैं, जो भी तुम लिखें थल्ले साइन करना, ठीक है जी। हर एक अलग पेज, ये ना इसके भी जगह नहीं है इसके लिए तुमने हर चीज़ वास्ते बक पेज लाना है इसके नाम, ठीक है ना। इस जगह नहीं खाली टिक करेंगे तो उन्होंने अगली कमेटियाँ ना समझ नहीं आने लगा तुम करें के लगा, ठीक है ना। दूसरा है नेचर ऑफ क्लेम ऑन फॉरेस्ट ऑन लैंड, मतलब ज़मीन के ऊपर आओ ना, आओ अस्सलाम, ठीक है जी, खैरियत है वैसे। नेचर ऑफ क्लेम ऑन लैंड, मतलब ज़मीन पर थारो किस तरह को क्लेम है, किस तरह हुआ है, तम किस तरह को क्लेम करना चाहें। एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑक्यूपाइड, मतलब तुमने जंगली केड़ी ज़मीन किस तरह ये गया जी है वह थारा कब्जा हेठ है, किस तरह की ज़मीन थारा कब्जा हेठ है, ठीक है ना।
उसमें है फॉर हैबिटेशन, हैबिटेशन हो गयो कि राइश वास्ते है, दूसरो है फॉर सेल्फ कल्टिवेशन जिमी बाड़ी वास्ते है। इसमें तुम एक चीज़ ला सके नाल जो यो थल्ले आ जाओ ना एक्सटेंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड में, एक उसमें तुम ला सकें कि भाई मुज़र बयान करता है या मुज़रा बयान करती है, मुज़रा फ़लाँ वल्दे फ़लाँ बयान करता है कि मुज़र के पास इतना कनाल इतना मतलब तकरीबन जंगलात की ज़मीन है या जंगल की ज़मीन है जिस पे वो राइश रखता है, जिस पे उसने दरख्त लगाए हुए हैं, जिसमें उसने मतलब कोई पानी रखे हुआ है, वो तमने कोई जब्बड़ बनाया हुआ है, तमने कोई बूटा लाया हुए, तमने कोई माल चोखर रखे हुआ है, सारा की डिटेल जी है मुज़र बयान करता है। मुज़र के पास 4 भैंसें हैं 5 भैंस, सारी डिटेल इसमें तमने पार गया तो नथी कर छोड़ो, नेक्शर ए या बी या सी जो भी बने लगो इसका नाल नथी कर छोड़ो अलग तू, इसमें लिखो आ गया नथी किया गया है, यो ना पता लगा कि फार्म ही अदो चला छोड़ो। हाँ रेफरेंस, अगर तुम कमेटी ने लगा कोई नक्शर है ब्लाग है को कि लिखो यो अनेक्शर लिखो, ठीक है ना। उस तो बाद है जी डिस्प्यूटेड लैंड इफ एनी। अच्छा अगर कोई मतनाज़ा ज़मीन है, थारो तनाज़ो है किसी के नाल, सरकार नाल किसी नाल, उसने तुमने ये लिखना, लेकिन लिखना है मुज़र बयान करता है कि जो भी तुमने जो थारो केस लगो है वो तुमने ज़बानी बयान करना है, फिर नाल लानी है नकल शक्ल जी भी थारे को लै वेंगी, उसने मैं ये दावो कियो, उसने कोर्ट ने यह गल कही, फलाना ने यह गल कही, अगर मुतनाज़ा है, अगर नहीं है तो नील लिख छोड़ियो, ठीक है जी। उस तो बाद है पट्टा लीज ग्रांट इफ एनी। देखो जी तमना LP 6 के तहत 8/4 के तहत या किसी भी कानून के तहत ज़मीन दी हुई है सरकार ने मालकी हक कुछ जगह के ऊपर दितो हुआ, कुछ जगह पर नहीं दितो वो लैंड के ऊपर, क्योंकि मारो जो पहलो फॉरेस्ट राइट एक्ट थो वो भी ग्रांट करा तो कुछ जगह के ऊपर मालकी वो हकूक कि भाई तुम टारो चाट सकें मगर 3 कंध होनी चाहिए। पुराना जो टारा है ना वो पुराना 3 ही कंध है, आगे कंध नहीं होती, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हो, ठीक है जी। अगर तमना यो है कि ये जो पट्टो लीज या कोई भी थारी तमना कोई भी ज़मीन मिली हुई है या कोई उसकी है मुज़र बयान करता है कि उसका भी तफसील लिखनी है, फॉरेस्ट की लैंड अगर थारा को है फॉरेस्ट की, बाकी तुमने अपनी ली हुई है उसको कोई इसका भी जिक्र नहीं। इसमें यह फॉरेस्ट की जी तुमने ज़मीन थारा अंदर एड जी जंगल की ज़मीन है उसका बारे में लिखना है कि भाई अगर थारो कोई पट्टो लीज वगैरह हो है, क्योंकि इस राइट के तहत तुमने ज़्यादा जड़ा है ना ज़्यादा हकूक मिलेगा, पिछला के तहत तुमने काटता है, इसलिए तो हम उसने रेगुलाइज करा सकें। तीसरो है जी लैंड इन सितु फॉर रिहेबिलिटेशन एंड अल्टरनेट लैंड इफ एनी। और यो थारा ऊपर लागू नहीं होता कि अगर तमना किसी ने मतलब तमना इतु कड्यो दूसरी ज़मीन दी थी तम राज़ी नहीं है वगैरह वगैरह, या सरकार ने तमना जंगल बिचू कड्यो, अगर किसी ने कड्यो हुआ तो वो तफसील लिख सके कि किसी पॉइंट। इसके भी पंजमो है जी लैंड फ्राम वेयर डिस्प्लेस्ड विदाउट कंपनसेशन। अगर तमना 5 साल पहला आज तू 5 साल के अंदर किसी भी फॉरेस्ट लैंड बिचू काट दी तो क्यों है, कंपनसेशन भी नहीं दी थी, दर बदर कर दी, तो उसकी मुज़र बयान करता है कि मुज़र फलां जगह पे राइश रखता था, फिर एक दिन गार्ड साहब ने हमें निकाल दिया या उसने निकाल दिया, वो तो पूरी तफसील था इसके, तम कंपनसेशन मांग सकें, तम अल्टरनेट ज़मीन इसमें मांग सकें इसी एक्ट के तहत। फिर है जी एक्सटेंड ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट विलेजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर पर सुन लीजिए। यो क्या लगोगो कि सी रूल 31H ऑफ द एक्ट, यो क्या लगोगो कि एक कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, कंजर्वेशन एक्ट, इस एक्ट का आने तो पहला एक है ना कंजर्वेशन एक्ट 1980, वो भी एक्सटेंड हो गया जम्मू कश्मीर में, पहला वो एक्सटेंडेड नहीं थो। वो यह गल कह लो, यह गल ध्यान नाल सुनियो कि जी ग्राम पंचायत पिछला 75 साल तू हैबिटेट है उस लोग रें लगा हुआ उन्होंने कोई सबूत है रेन को, उसकी कोई सेटलमेंट की कापी है, किसी को कोई रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट को कोई रिकॉर्ड है, तम इतू सारा ग्रां अल्लाह फार्म सी पर गए, फार्म सी जो है उसमें कह सकेंगे इसना रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर किया जाए, मतलब फॉरेस्ट विलेज की कन्वर्शन इनटू रेवेन्यू मालकी विलेज, कि इस पूरा विलेज ना जो फॉरेस्ट विलेज है इसना हूँ मालकी विलेज डिक्लेयर किया जाए। हिंदुस्तान में हज़ारा इस तरह का जड़ा है ना इस कानून के तहत हज़ारा जड़ा ग्रां है, वो जड़ा पहला जंगल का ग्रां था, जंगल की ज़मीन थी, वे फिर मालकी डिक्लेयर किया गया। ये तम देख लीजिए जी थारा इलाका में अगर इस तरह कोई है कि 75 साल की हैबिटेशन है थारी उसके ऊपर, तम ये करारदाद पा गए
इसे फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी की तरफों भेज सके। एविडेंस इन ट्रेडिशनल राइट में तुमने लिखना है, इसमें आया रवाजी थारा जड़ा है ना, रवायती के हकूक है। ट्रेडिशनल राइट हो गया रवायती के हकूक है थारा, रवायती हकूक हो गया थारो मतलब सड़क जो तू राह निकले लगो थारो, थारो जो कब्रिस्तान है, थारो जो छप्पड़ है, जो पानी है, जो थारो जंगलदार जान को रस्तो है, जो दूसरा ग्राना जान वालो रस्तो है, उसको पूरी डिटेल लिखो कि मुजर का रास्ता इस रास्ता, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट को है ना, वो भी तमना लबड़ो है, वो सारा को है मगर थारो भी है। या फॉरेस्ट की किसी ज़मीन के ऊपर तो तम चढ़ के जाए लगाओ, उसका बारे में पूरी मुजर बयान करता है, सारी गल लिखनी कि मेरो माल इस राज्य लगो, पानी में इस राज्य लगो। या नहीं है कि उन फार्म आ गए तो टिक मारे बाकी रहने दे यार, वारी सब चीज़ तुमने भरनी है। कल तमने कहेंगे कि तमने छप्पड़ पर नहीं जान देता, तमने कहना है कि तमने कि दावो भरे हुआ है, दसो ना भाई दावो लियाओ, सरकार पूछा ही ना दावो भरे हुआ है, ला लियागा। हूँ है एविडेंस इन सपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हूँ एविडेंस केड़ा चाहिए तमना इसमें एविडेंस सबूत के चाहिए तमना अपना कागज़ों के नाल लाण जोगा। हूँ सबूत ही गल आ गई, हूँ तमने सबूत चाहिए 2005 तो पहला दिसंबर 13 तो पहला एसटी ना दो अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स ना जड़ा है वे चाहिए 2 सबूत 3 जनरेशन पहला दादा का वेला, ठीक है ना। उनके सबूत के हैं, सबूत ये है जी कि फर्स्ट महकमा माल रेवेन्यू को कोई सबूत है थारी, कोई गिरदावरी है वही उसके ऊपर तुमने तोड़ दी थी, बाद में कहने लगाई या नहीं है में गिरदावरी भी लाया, उसने देखो कि ये कागज़ है, बाद में उन्होंने तोड़ छोड़ा, नहीं जी कागज़ नहीं है, लेकिन वह टूटी हुई गिरदावरी कोई भी कागज़ रेवेन्यू हो जिसमें थारी एंट्री हुई हुई वह किसी भी ज़मीन के ऊपर कदे भी पिछा किसी भी पॉइंट के ऊपर 2005 तो पिछा किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी नुकता के ऊपर थारी 51 52 53 में हुई हुई है, उसकी थारा को नकल होनी चाहिए या रेवेन्यू कोई सबूत कोई एंट्री कोई कुछ। अच्छा उन थारा को वो नहीं है से थारा को अगर थारा को दूसरो सबूत अगर यो भी नहीं है तो फॉरेस्ट को अगर कोई थारा को सबूत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तमना कोई सबूत दितो है, तमना कोई थारा को टैक्स लियो हुआ है कुछ लियो हुआ है, तमना कोई जगह अलाट की है क्यों या क्यों है अलो क्यों है, जैसा बकरवाला ना लो करें इस बीट में तो 4 इत 4 उत 4 कोई भी फॉरेस्ट को थारे नाल जी है ना झगड़ो लड़ाई 2005 तो पहला नोटिस कड्यो है, तमना कुछ कड्यो है, कोई कागज़ चंगो मंदो कोई कागज़ सरकार की तरफ से साइन हुए वो होना चाहिए कि चंगो मंदो कोई कागज़ सरकार की तरफों साइन हुए वो होना चाहिए, ठीक है ना। वो आगा फिर उस तो बाद अगर थारो सरकारी कागज़ हाँ गवर्नमेंट चौकीदारी की रसीद भी तुम ला सकें, गवर्नमेंट को कोई कागज़ थारो उत स्टेट सब्जेक्ट बने हुए 2005 तो पहलो थारो वोट थो उत थारो कोई कागज़ सरकार को कोई कागज़ जो तुमने साबित करतो हुआ कि तुम उस ज़मीन के ऊपर मतलब रहें कि मतलब उस ग्राम में तुम थारो एक ही तो एड्रेस वेगो ना, तुम उस ग्राम में एक ही जगह पर रहता होंगे ना, उसमें तुमने स्टेट सब्जेक्ट इशू किया है, उन्होंने ST सर्टिफिकेट इशू की है, उन्होंने तुमना वोटर लिस्ट में रखे हुआ है, उन्होंने तुमना कोई बिजली को कनेक्शन दितो है वो किया 2005 तो पहले कोई सरकारी सबूत जो तुमने अगर सर्टिफिकेट बनी या कुछ बनी पीछे तो मालकी का जरिए बनी ना नहीं उतना दसो ना एंड का ये सवाल के ऊपर ये आ जाओ सवाल में आ जाओ ना तो हूँ ये दसो कि कोई भी सरकारी सबूत थारा को है कोई भी सरकार को होना चाहिए। अदालत में कोई केस लगो है थारो सरकार के खिलाफ किसी को लगो तमना पकड़ के ले गया कोई थारा ना समन आयो कोई चीज़ एक आदमी को कख नहीं थो उसने क्यों जी कि 2005 तो पहला महीना पुलिस ने अरेस्ट किया कहने लगो ले आओ जी उसकी जी बस जिमनी आनी उसमें लिखे हो तो कि इसना इसका कार भी चू कट आनी हो इसको मतलब उसको कार 2005 तो पहला उठो वो मतलब साबित करने से कोई भी चीज़ सरकार की कोई भी थारा बच्चा वो दाखिल है स्कूलों में तो पता है कि वे होती है मतलब कोई भी चीज़ सरकारी कोई 2 सबूत अगर नहीं है अगर कोई सबूत नहीं है थारा को मतलब कोठो सड़ गयो कुछ हो गयो बकरवाल लोग हैं बेचारा किधर जाए लगा कोई सबूत नहीं है एक्ट क्या लगो वो कि स्टेटमेंट ऑफ एल्डर करवाओ स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स के है जी बडेड़ा सारा जो बुढ़ा है ना उन्होंने हूँ इज्जत को टाइम आ गया है कि भाई
भाई कोई आदमी नेड़मा ग्रां को, लेकिन वो फॉरेस्ट के ऊपर नहीं मंगते होना चाहिए कि राइट नहीं मंगते, हकूक नहीं मंगते होना चाहिए कि भाई शाह साहब तुमने कोई कर दे, कोई कर दे नेड़मा ग्रां को कि हूँ इस ना जानू ये 2000 तो पहला या 3 नस्लों तो या जो फॉर दैट मैटर जो भी है था इन्हों को दादो जी 3 तो लोगों को हूँ इस ना जानू अगर वे अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं। अगर तम में थारा किसी भी टाइम तो 2005 तो पहला अगर थारा आकमा 2 लोग बुढ़ी बुढ़ो कोई 70 साल तो ऊपर को वो थारा आकमा जो फॉरेस्ट के ऊपर ना ले तो वह मतलब हकूक ना ले तो वह वो भी ना दावो देगा खड़ो हुए वह वो थारा आकमा कर सके यो दितो गया ट्राइबल्स ना कि जिन्हों को बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। उस तो बाद तुमने लानो है जी इसके एनी अदर इन्फॉर्मेशन भाई हूँ जी गल कह रही हो सकता है थारी दिल की गल इसमें ना आई वै तुमने और भी कुछ कहना वै उसमें लिखना है मुजर बयान करता है तो थल्ले लिख देना उसके थल्ले लानो है अंगूठो अपनों कोई क्या तीन स्याही लगी है ठोक गई तय वह ना करियो। ठीक है ना, इसमें अपनों क्योंकि ज़मीन को मसलो है। फार्म बी आने जी कोई गल नहीं सर उर्दू के बगैर भी हम के इसमें भी फार्म बी किसको है, फार्म ए तुमने पार छोड़ा ना तम इतने लगा उन जरा लोग टोक जे लगा हुआ पिछा पास्चर्स हैं जिना पिछा माल जय लगो तम जंगल के बीच ये जो ग्रां है यो पीछे जंगल है जंगल के बीच जंगल ना इस्तेमाल करे लोग वो फार्म बी पर है वो फार्म बी भी नाल पर है वो कि उसको माल उतू निकला तो ग्याल 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 जंगल जय लगो वो नंबर 1 है ना ग्याल 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 जंगल जय लगो कौन जड़ो थारो माल अगर तम उतनी है तम टोक जे लगा हुआ मतलब इत भी यूज़ करें लगा इत फार्म बी लावेगा एक फार्म बी तुमने टोक को बनाना अगर तम टोक जे लगा अगर तम बकरवाल कितना है इसके बीच कोई है ना 2-4 हैं बस हूँ दसो थोड़ा दस अच्छा हाँ मतलब इन्हों को थोड़ो मसलो थोड़ा टेढ़ो है ना लेकिन तुमने सबने सुनना है कि यो किस तरह है तुमने सिर्फ सुन तो जानो है यो किस तरह है इसमें यो कह लगो ग्राम पंचायत वगैरह यो तम पार लेंगा नेचर ऑफ कम्युनिटी राइट एंजॉयड मतलब थारा के हकूक हैं जरा तम रखें लगा हुआ इस कम्युनिटी का मतलब उसके ऊपर कम्युनिटी को ये हो गया कि जो थारो निजी है निजी के अलावा कोई भी चीज़ थारी जंगल में है तम जे आवे लगाओ माल चले लगो कोई भी चीज़ ऊपर चलेगी ऊपर कोई चीज़ बंडी भी नहीं मतलब इस तरह जे लगा सारा का माल जे लगा हुआ उसमें यो फार्म तने परनो है। ठीक है ना, अगर किसी को माल जाए लगो कोई चीज़ आने लगो जरा जीगण आने लगो जरा लकड़ी आने लगो उसने यो फार्म ज़रूरी पढ़ना है। कोई भी चीज़ हम जंगल बिचों आने लगा ना उस वास्ते यो फार्म ज़रूरी पढ़ना है। उसमें यो है कि नेचर ऑफ राइट इंजॉयड मतलब वो तुमने लिखना है इसमें लिखे हुआ है जी कम्युनिटी राइट निस्टर वगैरह इतनी हो तो ठीक है ना। राइट ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वह माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हो गया कि निक शुक जो तम जंगल बिचों आने यो इसमें डिफाइन किया हुआ है एक्ट में 2A में 2I में ये क्या लगा हुआ जिस तरह तम छोटी मोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी नहीं आनी छोटी मोटी लकड़ी बांस को मारा इत मखीर ले आवें मारा जीगण ले आवें दीनी ले आवें लाख ले आवें पत्थर ले आवें जड़ ले आवें जड़ ले आवें ना काट गया या जड़ी बूटी आने ये वो लेकिन तुमने क्या करना है कि इसमें तम के लिखेंगे एक एक करके कि भाई यो है तो मोस्ट ऑफ दी मतलब सारी जगह के बीच ये करने लगा हुआ कि इसमें लिखने लगा ऑल उन तम के डिफाइन करेंगे कल कोई और चीज़ पकड़ेगी तो तुमने कहेंगे या कि या तो लिखी नहीं है इस गलो इसमें लिखना है ऑल माइनर प्रोड्यूस लेकिन वो कड़ी शड़ी नहीं कर के आन नहीं पाई मेरा या ना वह कि तुम सोचेंगे भाई हूँ तो हमना जंगल के ऊपर मिल गया तो हम पै जाए हूँ या कहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा इस पॉइंट के ऊपर कि अपना जंगल बचाओ अपना जंगल ना फिर आबाद करो रीजनरेट करो जिससे ये भरी भी होनी चाहिए ये इलाका ना दिसन माई ये इस तरह खंखार दिसन जरा लद्दाख है इस तरह नहीं ना होना चाहिए। तुमने हूँ अगर सरकार तुमने कुछ दे रही है तुमने इसको बचा करना तुमने सरकार क्या तुम जंगल में रहो लेकिन जंगल ना बचाओ या ना वह कि तुम कटता ही जाए। यो मुख्तसर है जी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है उन जरा लोग टोक जे लगा वे सुन लें। इसमें है जी अगे इसमें है जी अगे कि नोमैडिक एक्सेस जो थारो है मतलब अगर तम में गला बान है पास्टलिस्ट हैं मतलब तम पास्चर्स में जे ऊपर
ऊपर जे लगा टोका मां तमने क्या करना है तमने एक मुजर बयान करता है कर गए इसे के बीच अगला माँ लिखना है मुजर बयान करता है कि मुजर के पास इतनी भैंसें हैं या इतनी बकरियां हैं भेड़ है घोड़े हैं वगैरह है ये है वो है तो उसका बीच इसना लिखना है कि मुजर फलां डेट ना इतू चले मतलब इतू टुरे फिर नेक्स्ट ग्राम में तुमने दसना बजरी है सड़क से थारी सड़क जाए अगला ग्राम में तम जे लगा हुआ जंगलात की ज़मीन तुमने लिखना है कि जंगलात बजरी है मतलब दिन जिस तरह तुम शुरू करें मुकाम कितू शुरू करें लगा हुआ उस तो बाद बजरिया केड़ा रास्ता जे लगा हुआ मुकाम कित पूजे लगा हुआ और कितना दिन रहे लगा क़याम कितनों करें लगा त्रै चीज़ें ना कितू मतलब केड़ा तेड़ा टूरने लगा हुआ कितू टूरने लगा हुआ किस रास्ते जे लगा कित पूजे लगा उत कितना जिस परमिट जिस तम जे लगा हुआ और ये बकरवाला ना बनाना बहुत ज़रूरी है कि भाई तुमने एक एक स्टेप तू दसना है कि तम इतू ले गए गुरेज तक 45 दिन में जे लगा हुआ तुमने लिखना है दिन मुकाम बरास्ता मुकाम क़याम तम एक जगह के ऊपर 15 दिन क़याम करें लगाओ ये तुमने लिखना तुमने 15 दिन क़याम करें लगाओ कई लोग हैं जिन्हें की दो टोक हैं त्रै टोक हैं वे एक महीना ही रहेगा 30 डे मतलब किसी एक पोजीशन के ऊपर फिर ऊपरों बर्फ़ ले जाएगी फिर ऊपर चले जाएगा फिर ऊपर चलेगा फिर मुड़ आवेगा इसमें सारी कहानी लिखनी है कि केड़ा तेड़ा तम टुरने लगा हुआ से तम कहें लगा 5 महीना टुरना लगा हुआ से 5 ना 6 ना 7 ना तकरीबन तो तम केड़ा ग्रां तो लंघ गए लगा जिस जगह के बीच फॉरेस्ट की लैंड आवे लगी हुई वह इसमें तमना दसनी है उन्होंने कि हम इस जगह तो फॉरेस्ट जहाँ लगा हुआ फॉरेस्ट के बीच जहाँ लगा हुआ ठीक है ना रास्ता में थारा कब्रिस्तान है वे तुमने दसना है ठीक है ना उस तो बाद कम्युनिटी राइट रूज यूज इंटाइटलमेंट यो नोमैडिक आलो में दस जी यो आलो हाँ यो बकरवाल गुजर जड़ा भी टोक जा लगो वो सारा दसा वो टोक को फिर तुमने एक नक्शो भी देना है इस तरह नाल बना के कि भाई चढ़ते पासे की है मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है ना शमाल जनूब में के है उस टोक है क्योंकि वो तो सारा को राइट है तुमने दसना है कि मेरी टोक जी है 5 तारी है इस पास ये छपरा लगे लगी हुई इस पास यो लगे लगी चढ़ते पास है कोई सारा है कोई कुछ है वो इस तरह नाल बना के इसके नाल ला छुड़ना ठीक है ना यह चीज़ समझ आ गई कि नहीं कि तम पहुँचने वास्ते टोक में के करने लगा अच्छा पीजीटी एक इसमें कॉलम है पीजीटीज वास्ते प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स वे तम नहीं है जरा लोग एग्रीकल्चर नहीं यूज़ करता मतलब जंगल की ज़मीयाँ वर नंगा फिरें उत्ते ही मतलब जड़ी बूटी खें उसके ऊपर गुजारो करें जो वो तुमने देखा मैं बहुत सारा चैनल्स के ऊपर उन्होंने दसें ये उन्होंने बारे में ये पीजीटी तम नहीं है राइट्स ओवर बायोडाइवर्सिटी उन थारो वाइल्ड लाइफ आवे लगो कितने सेंचुरी आवे लगी हुई कितने कुछ आवे लगो तुमने इसका भी डिटेल लिखना है कि यह जी बायोडाइवर्सिटी है या ऊनी छेड़ तो लगो लेकिन इसके अंदर मेरा राइट्स हैं तुमने इसका भी साबित करना है कि इस सेंचुरी के अंदर तम रे लगा हुआ टारो जिस तरह कि कश्मीर में बहुत सारी जगह के ऊपर बना देती हैं इन्होंने जो टूरिज़म का स्पॉट्स बना देता है लेकिन टारा भी उत लोगों का वो तुमने दसना कि इसका भी बयान करना है कि मुजर बयान करता है कि मुजर इस सेंचुरी के अंदर रहता जाता है और उसको क्लोजर लगा हुआ है उसका बारे में डिटेल देनी है कि भाई यो क्लोजर जो है यो मेरा रास्ता में है या कोई भी जी डिटेल है वह इसमें तुमने देनी है इसमें एक्सेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खैर वो थारो इतना लंबो चक्कर नहीं है ट्रेडिशनल राइट्स इफ़ ए नहीं उन थारा कुछ और भी हो सके राइट वे उत मतलब हो सके तम कोई एक पानी रखता मैं इस ग्रां को अपना पानी वे तम नहीं देना चाहता दूसरा ग्रां ना वो तुमने इसके भी परनो है कि भाई आम ग्रां के मुतफिका भी पढ़ सकें बी फार्म कट्ठा भी पढ़ सकें और बख बख भी पढ़ सकें कट्ठो तम पढ़ेगा कि तम यो जो पानी को चो है अम्मा है यो तम किसी ना नहीं देना चाहते तम ये तो पास करके भेजेंगे इसना अगली कमेटी ना कि भाई यो हमना अलाट किया जाए और एनी दूसरो है एविडेंस इन सपोर्ट जी मैं तुमने एविडेंस दसी है तम टोक जी लगा हुआ कोई ना कोई अलाटमेंट कोई ना कोई राजा का टाइम को कोई ना कोई या कोई 2 बंदा थारा आकमा जो गवाही करेगा उसमें वो हो जाओ और लास्ट के ऊपर है एनी अदर इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ थारी रह गई है लेकिन लिखनी सारी गल है थारी जी ज़िमी है ना वह थारा दिमाग में है उसने कागज़ पर उतारना है कि थारी जड़ी ज़िमी है जड़ी भी ज़िमी है हूँ तो कहूँ कि तुम अपना क्लेम के नाल अपना ज़िमी को नक्शो भी लाओ कि मेरी ज़िमी इतनी है भाई तो डिमार्केशन भी करके उन्होंने दसो कि यह ज़िमी है सर नक्शो बनाया ततीमा टाइप को
कि यह ज़िमी है में थारी ज़िमी थारा रास्ता थारी टोक थारा दिमाग में है वही इस कागज़ के ऊपर वीडियो साहब ने किसा पता लगाओ तो हम किए दरुचने लगा जब तोड़ी मुजर बयान नहीं करता है मुजर डोक जाता है मुजर 4 महीने डोक में रहता है मुजर के पास इतने हैं सारों को लिखो ना मतलब खाली फार्म भरेगा ना मैं थल्ला अंगूठों मारे हुआ यो इसमें यो फार्म आ जाएगो ये रिजेक्ट हो जाएगो हूँ तुमने साफ दसूँ फार्म भरने की तौल ना करो इंडिया में यो एक्ट जो है लगो है 2008 में अज थोड़ी लोग फार्म भरने लगाओ जिसला जगीरती आवे लगी फार्म भरे रहो फार्म भरने की तावल ना करो कागज़ बनाने की तावल करो हकीकत लिखने की तावल करो ऐसी तावल करो कि तुम अगलो थारो कोई भी चीज़ रिजेक्ट होने पर आवे तम जाकर लड़ सकें कल तुम किस तरह लड़ेंगा इस फार्म के ऊपर तो तुम नहीं लड़ सकता ना ये जो फार्म भरे हुआ है भाई इसके ऊपर तुम नहीं लड़ सकता इस फार्म के ऊपर तुम नहीं लड़ सकता कोई केस नहीं लड़ सकता तुम कहेंगे जी मैंने जी मेरा यो है तो लिखियो कित है लिखना है हर चीज़ हर गल नाल लानी है लिख है बहुत बहुत शुक्रिया फार्म सी जो है मैं तुमने दस छोड़ो अगर थारा कोई मुतफिका ग्रां को कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है कोई मसला है वे फॉरेस्ट के नाल वे तम हूँ तुमने दसना चाहूँ कि तमना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ज़्यादा राइट्स हैं तमना कोई अपनी ज़िमी गुरु काट नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की हुआ है ट्राइबल्स ना ज़िमी का अप्रूव करना और तम ट्राइबल्स हैं वो तो सामने और एक्ट लग गया हुआ है ठीक है ना ये तमना कोई काट नहीं सकते इसका हमने क्योंकि हूँ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो है ना मोहित गिरा जी हैं उन्होंने नाल मिले हमने उन्होंने क्योंकि हमने सारी जगह तू कढ़न की जी मुहिम है वह बंद कर छोड़ी हुई है जब थोड़ी फॉरेस्ट के ऊपर फॉरेस्ट डिवेलर फॉरेस्ट राइट एक्ट रखने वाला लोग जो हैं वे अपनों हकूक नहीं ले लेता हाई कोर्ट ने कोई आर्डर दिता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई आर्डर दिता है लेकिन उन्होंने क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्डर जो है वो सब तो उच्ची अदालत को हम फॉलो करने लगा इस गलों अच्छा अगर कोई थारा को फॉरेस्ट को आवा कोई बूटा लावा जब थोड़ी ग्राम सभा को इजाज़त नहीं उससे वे नहीं ला सकता एज़ पर लॉ एज़ पर कानून प्रियम्बल में ही लिखे हुआ तम मालिक हैं अपनी ज़िमी का प्रियम्बल में लिखे हुआ थारे नाल बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है पूरा हिंदुस्तान में किसी भी एक्ट में नहीं लिखा गया है कि हम एक हिस्टोरिक इनजस्टिस ना करेक्ट कर रहे हैं कि तारीख ने जो थारे नाल ज्यादती की है उस ना हम करेक्ट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया तो हम उनको सवाल पूछ सकें और जवाब दे सकें जी जी एक बंदा उनका तो कुछ सवाल मालकी है मलकियत है उसका कब्जा सरकार भी है उसके नाम सरकार नहीं जंगल जंगल गल यह है कि हूँ तुमने दसना चाहूँ कि मुख्तसर गुजर बसर एरिया वा सिर्फ कह रहा कि जंगलात के नाल नहीं चलन दे जी सर जनाब गल यह है कि तुम इसमें देखो ना ये इसमें आवे भी है लगो कि नहीं ऊँ बैठो हुआ ना इसके भी बैठन को कर छोड़ो थल्ले कर छोड़ो इसका खोल गए थल्ले कर छोड़ो खोल गए इसना खोल रहे ना तुम थल्ले कर सकें हाँ थल्ले कर सकें जी जी गल यह है जी कि पता नहीं कौन आया